भारत महान था और रहेगा, क्योंकि भारत विश्व का कल्याण चाहता है। इसमें संस्कार और पंचशील का बहुत महत्व है, जिसको हम बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे, जिसको पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपनाया था। संस्कार ही महत्वपूर्ण शब्द है और इसमें भारत की सनातन परंपरा समाई हुई है। इन्हीं संस्कारों से बड़े होकर राहुल गांधी आज अपने पिता की यादों को याद करते हुए कहते हैं कि पापा, आपकी आंखों में भारत के लिए जो सपने थे, आपके निशान मेरा रास्ता है। हर हिंदुस्तानी के संघर्षों और सपनों को समझ रहा हूँ। भारत माँ की आवाज़ सुन रहा हूँ। राहुल गांधी जिस तरह गरीब और पीड़ित लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, उससे तो लगता है कि राहुल गांधी एक महान राजनेता बन गए हैं। अब वो पप्पू नहीं रहे। राहुल गांधी ने पंचशील के मूल तत्वों को अपनाया, जिसमें भारत की विदेश संबंध मजबूत हुए। तकनीकी विकास, उन्होंने तकनीकी विकास पर ध्यान दिया और नई तकनीकों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया, जिससे भारत का वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र मजबूत हुआ। गरीबी हटाओ कार्यक्रम, राजीव गांधी ने गरीबी हटाओ कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य गरीबों को कम करना और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना। नैतिक शिक्षा, उन्होंने नैतिक शिक्षा को महत्व दिया और नैतिक मूल्यों को प्रमोट करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। सामरिक बल का मजबूतीकरण, उन्होंने भारतीय सेना की सामरिक ताकत को मजबूत किया और रक्षा में सुधार किया। सवाल नहीं जवाब, ये मानव अधिकारों का सम्मान करने और अंतर्राष्ट्रीय संघ के सदस्यों के बीच समाधान खोजने का प्रमुख तत्व था, जिससे अफगानिस्तान के बारे में विवाद का समाधान हो सकता था। असहमति का अहिंसात्मक समाधान, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को और शांति और सहमति के साथ समाधान करना था और युद्ध का उपयोग नहीं करना था। सूचना का आदान प्रदान, इसे देशों के बीच सूचना और डिप्लोमेसी के माध्यम से विवादों को सुलझाने के लिए बढ़ावा देने के रूप में देखा जा सकता था। युद्ध रोकड़, ये देशों के बीच युद्ध की रोकथाम के लिए समझौता करने का प्रयास था और सभी प्रकार के हिंसात्मक क्रियाओं के खिलाफ था। अपनी अपनी रीत से बढ़ावा, यह पंचशील तत्व का पांचवा मूल तत्व था, जिसका मतलब था कि प्रत्येक देश अपनी अपनी रीत से विकास करने का अधिकार रखता है और दूसरों के अंग्रेजी मांगने के लिए दबाव नहीं डालता।